आप बोल रही हो कि मैं जिसके लिए मैं उस घर को छोड़ के आई थी उसी ने मुझे छोड़ दिया। पूरी प्लानिंग थी, अब मुझसे पहले उस घर से निकली हो। कॉन्ग्रेचुलेशन बुआ। अम्मा बाबा को कभी धोखा मत देना। अम्मा बाबा को कभी धोखा नहीं देना। सपना, मुझे तुम्हारी सारी बातें अच्छी लगती है, लेकिन एक बात मुझे तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही लगती है कि आप अपनी बेटियों से ये सब करवाती हो ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सपना पे कभी कभी ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। हाँ सपना, गलत है। जब तुमने अपनी बेटियों से बुलवाया ना बुआ कॉन्ग्रेचुलेसन, आंखों में आंसू आ गए। मानते यार तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन ये फूल सी बच्चियाँ जब तुम्हारी बड़ी होंगी, जब देखेंगी कि मेरी मम्मी के साथ ये सब क्या हुआ था, लेकिन इतना होने के बावजूद भी मेरी मम्मी में जब मुझे कितना खुश रखती थी यार, उनके मुंह से कितनी बददुआ निकलेगी, कितनी बददुआ निकलेगी। अभी फूल सी बच्ची मासूम सी है, इनके साथ क्या क्या हो रहा है और उनको कुछ पता ही नहीं है। मम्मी बुलवा रही है कॉन्ग्रेचुलेसन, बेटी बोल रही है कॉन्ग्रेचुलेसन, लेकिन जब बड़े होकर ये ब्लॉग देखेंगी तो कहेंगी कि ये क्या हो रहा था मेरे साथ। सच में यार, सच में दादी बाबा सब देखे, लेकिन ऐसे मैंने पहली बार देखे। सपना ने इतनी खुशी खुशी इस प्रॉपर्टी को त्यागा है ना, इतना आसान नहीं है प्रॉपर्टी को त्यागना। और अंशु, ये मत समझ लेना कि भाभी इतनी ज़्यादा खुश है, उसके दिल से पूछो दिल में कितना दर्द छुपा हुआ है। आखिरकार उसने इतनी खुशी खुशी इस प्रॉपर्टी को दान क्यों किया है, और आज उसने जो ब्लॉग डाला है ना, उस ब्लॉग में ये सब बोला है। क्यों बोला है? क्योंकि अपनी बच्चों की ज़िंदगी के लिए उसकी जान को खतरा रहता है। 24 घंटे हमेशा उसकी जान को खतरा बना रहता है, क्योंकि आप लोग इतना सब कुछ लेने के बाद, गाजर के हलवे की तरह उसको लूटने के बाद, प्रॉपर्टी को भी आप शांत नहीं बैठे हो। आपको अभी भी उसके इर्द गिर्द, उसके घर के इर्द गिर्द घूमते रहते हो और चाहते हो, आप तो उसको ज़िंदगी से तबाह करना चाहते हो। किसको? सपना को। लेकिन भगवान के जब तक नहीं आई है ना, तब तक कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसका जो तुम चाह रहे हो ना कि सपना के साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, या हम वैसा करें वैसा करें, सपना मथुरा में रहती है, आप लोग भी एक न एक दिन मथुरा में जाओगे। सपना के सास ससुर जी, आप लोग भी मथुरा में जाओगे एक न एक दिन, और उसके इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग मथुरा में रहते हैं, उसके हेटर्स, रिश्तेदार। तो ये मत सोचना कि हम आज सपना की जान को खतरा बन जाए, फिर कल को हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। लेकिन नहीं, कर्मा इज बैक। हमेशा जिसके साथ तुम बुरा करोगे ना, आपके साथ इस जन्म में नहीं बल्कि अगले जन्म में बुरा होगा। जैसा कि आप देख सकते हो, आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। सपना के सास ससुर के 2 बेटे, जवान बेटे इस दुनिया से चले गए। इसका मतलब इन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्मकांड किए होंगे जिस कर्मकांड का फल आज इस जन्म में इनको मिला हुआ है। लेकिन इस जन्म में भी इन्होंने कोई अच्छा काम नहीं कर दिया। अच्छा किया होगा अपनी उम्र पर, लेकिन बुढ़ापे में आकर भी इन्होंने एक फूल सी मासूम सी बच्चियों के मुंह से कोरा छीना है, पेट में उनके लात मारी है। उनकी बद्दुआ लगेगी, बद्दुआ। एक विधवा औरत की बद्दुआ ना ऐसी लगती है कि इंसान तिल तिल के कुड़ कुड़ के। हमेशा याद रखना। आप ये मत सोचना अंशु, जो तुमने ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले शिवपुरी वाले ब्लॉग में जो टॉन्ट मारे हैं ना सपना के लिए, ये अच्छा नहीं किया है। तुम्हारी इतनी छोटी उम्र में तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गई हो यार। एक दिन तुम ये बोलती थी, भाभी मर जाऊंगी, कुछ भी कर दूंगी, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। लेकिन उस चीज़ का अर्थ आज समझ में आता है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही बोलती थी सपना से ये बात है, क्योंकि आपको मालूम था कि अब तो भैया नहीं रहे, सिर्फ भाभी रह गई हैं और बेटियां हैं भाभी की। इनके पास कौन सा बेटा है, सो ये प्रॉपर्टी उसके नाम जाएगी। हम ही को बेटा मानती हैं तो हो सकता है हमको ही दे दें, तब आधी मिलती। लेकिन अब पूरी के लिए दांत अड़ाए बैठी हो, लेकिन ये अच्छा नहीं कर रही हो अंशु। अभी तुम जो ब्लॉग बना रही हो ना, अभी तुमको जो हेट मिल रही है, शादी होने के बाद आपके ससुराल वाले ये वीडियो देखेंगे और आपका ये नेचर देखेंगे कि अंशु ऐसी ऐसी थी, ऐसा ऐसा उसने अपनी भाभी के साथ किया। क्या तुम्हारे साथ ससुराल में अच्छा भी होगा, अच्छा व्यवहार भी किया जाएगा तुम्हारे साथ? तुमने जो किया है ना, उसका फल तो तुमको शादी के बाद मिलेगा पक्का 100%। और आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अगर प्रॉपर्टी पे तुम दांत तुम अड़ा रही हो, लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हारे घर वालों को मिलेगी। फिर भी तुम्हारा कुछ नहीं है, बस ये है कि तुम्हें थोड़ा दान दहेज ज़्यादा मिल जाएगा। अंशु, एक बात जरूर बता देना, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मानते हैं सब कुछ आपकी भाभी ने आपसे बोला था, आपसे करवाया था, आपने अपनी भाभी के कहने पर आप चली थी, जो भी गलत किया था। भाभी मुझे पापा बैड टच करते हैं, मुझे पापा गलत निगाह से देखते हैं, मेरे साथ पापा ये करते हैं वो करते हैं, ये सब क्या सपना ने तुमसे बोला था?
और एक बात बताओ, हम किसी के ऊपर इतने गंदे गंदे आरोप लगाएंगे, क्या वो इंसान हमें दोबारा से एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा, किसी भी हालत में नहीं करेगा। लेकिन आपको इतनी खुशी खुशी उस घर में एक्सेप्ट किया गया है, और बाकायदा आपको बुलाने गए थे, बुला के लेके आए हैं, घर में रखा हुआ है, इसका मतलब आपकी प्लानिंग थी। फूल से मैं तो बस सबसे यही कहना चाहूँगी, मानते हैं कि सपना बहुत ज़्यादा गलत थी यार, उसने बहुत गलत किया आप लोगों के साथ, लेकिन उन मासूम सी बच्चियों ने तो कुछ भी नहीं किया था। उन बच्चियों ने तो कुछ भी नहीं किया था, लेकिन उन बच्चियों के लिए इतना गलत क्यों सोचा जा रहा है? उन बच्चियों के लिए सपना, अंशु तुम्हारे मुंह से एक बार क्यों नहीं निकला कि पापा मम्मी आप उन आरू आरोही से एक बार मिल लो? क्यों नहीं निकला आपके मुंह से? क्योंकि आप नहीं चाहती, आपको डर था अगर ये आरू आरोही से मिले, उनको सामने से देखेंगे, इमोशनली हो जाएंगे उनसे, और फिर वही वाली फीलिंग आएगी मम्मी पापा के माइंड में कि यार फिर से इनको एक कर लो। तो इस वजह से इनको एक ही नहीं होने, इनको मिलने ही नहीं देंगे। वो कहते हैं ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, तो आप उनको मिलने ही नहीं दोगे तो उनकी आत्मा क्यों फड़केंगी आरू आरोही के लिए? तो आपने पहले ही उनका रास्ता क्लियर कर दिया और आप उस घर में घुस गई। और सपना, तुम जितनी खुशी खुशी ये सब बोल रही हो ना, ये शोभा नहीं दे रहा है। मानती हूँ कि आपको कहीं ना कहीं डर है अपनी जान को खतरा का, कि मेरी बेटियों के लिए मुझे जीने दें, और सब कुछ तुम्हें पता है, तुम अपने ऊपर निर्भर हो, तुम्हें पता है कि मैं अपनी लाइफ में अपनी बेटियों के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, इस वजह से तुमने इस चीज़ को छोड़ रखा है। लेकिन इतनी आसानी से आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या कर सकती है बेचारी, इतने, वो कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार, तो उस प्रॉपर्टी के पीछे इतने पूरा झुंड चिपट गया है। तो अकेली सपना क्या कर सकती है? कर भी सकती है, बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर रही, क्योंकि उसके अंदर कूट कूट के संस्कार भरे हुए हैं यार। उसके मम्मी पापा देखो ना, कितने सीधे, कितने सज्जन इंसान हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सपना के साथ कुछ भी नहीं बोलते। और ऑफ कैमरा बहुत कुछ बोल पा रहे होंगे, लेकिन ऑन कैमरा नहीं बोल सकते, किसी डर से। उनको, वो अपनी बेटी पे निर्भर है, उनको पता है कि मेरी बेटी बहुत कुछ कर देगी मेरी पोतियों के लिए, इस वजह से वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप लोग, सपना के हेटर्स, रिश्तेदार, ससुराल वाले, कान खोल कर सुन लो, अभी आप उनकी प्रॉपर्टी ले लोगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा ऊपर देख के, क्योंकि अभी ले लोगे, बाद में ये किस तरीके से तुम्हारी, जिस तरीके से तुम लोगे उसी तरीके से ये निकलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। उसकी देखो ना, उसके संस्कार देखो, उसकी हिम्मत तो देखो, इतना सब कुछ होने के बाद, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी जाने के बाद चली गई, एक प्रकार से यही समझ लो, जाने के बावजूद भी वो आपसे यही बोल रही है, अभी भी अपने सास ससुर से ये बोल रही है, मम्मी पापा आप अपने लिए कुछ बचा के रखना, ताकि आपको ये निकाल कर ना फेंक दें, या आपको कोई हानि ना हो बुढ़ापे में जाके। कितना सोच रही हैं आपके लिए, लेकिन आपको 1% भी दया नहीं आई। बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है यार। तुम लोगों ने एक विधवा औरत के साथ इतना अत्याचार किया है ना, अगर वो लीगल चली गई ना, तो आप कहीं के नहीं रहोगे, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल तबाह हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, एकदम भंडारे की तरह लुट जाएगी, सब कुछ लुट जाएगा। तो उसने कुछ सोच समझकर, या कुछ पास्ट में आपकी सेवा पानी कुछ करी होगी, कभी आपको सास ससुर देवता बना के पूजा होगा, उस चीज़ को समझते हुए वो आज शांत है। और ख़ास तौर से अपनी बच्चियों के लिए, कोई बात नहीं, सपना तुम्हारे लिए भगवान बहुत देगा, लेकिन जिसने भी तुम्हारे साथ गलत किया है ना, उसको भगवान देख लेगा। आपको बिल्कुल भी लड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप श्याम बाबा पे भरोसा रखो। श्याम बाबा हारे के सहारे आपका हमेशा साथ देंगे और हमेशा सपोर्ट करेंगे, और आपको इस लायक बना देंगे। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैंने जो नहीं सोचा था वो मुझे मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और ऐसे लोगों के पीछे मत भागना, लेकिन जो ले रहे हैं ना, उनको थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था अंशु, तुमको, खास तौर से तुमको, क्योंकि तुम तो एक पराए घर की लड़की हो, तुमको दूसरे के घर जाना है। इस तरीके की बातें तुम्हें सोशल मीडिया पर ऑन कैमरा बोलना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मानती, बोल सकती, तुम ये बोल सकती कि मुझे कोई भी प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, मैं नहीं, आज नहीं कल मैं कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले रही, मैं तो सिर्फ उनके सहारा बनने के लिए जब तक हूँ तब तक
रहने के लिए आई हूँ, ऐसा बोल सकती थी, लेकिन नहीं, आपने ये सब नहीं बोला क्योंकि आपको प्रॉपर्टी चाहिए। आपने तो सिर्फ डायरेक्ट सीधे सीधे वे में सपना को टारगेट कर दिया कि आज मैंने जिस इंसान के कहने पर घर छोड़ा था उसी इंसान ने मुझे इस लायक बना दिया। तो आपने सपना के कहने पर घर नहीं छोड़ा था, आपने खुद से घर छोड़ा था, क्योंकि आप लोगों की प्लानिंग थी सपना को फंसाने की, इस घर से निकालने की। इस वजह से आपने घर छोड़ा था कि सपना इस घर से चली जाए, मैटर थोड़ा शांत हो जाए, उसके बाद मैं दोबारा से शिवपुरी में घर पे वापस आ जाऊंगी। तो झूठ मत बोलो, पब्लिक को सब समझ आता है, लेकिन जो भी है बहुत गलत हो रहा है सपना के साथ। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे हैं सपना के हेटर्स जो मेरे पर आएंगे, वीडियो पर कमेंट ठोकेंगे, कहेंगे पता नहीं क्या क्या नहीं बोलेंगे, लेकिन मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। मैं दिल से सपोर्ट करती हूँ सपना के लिए और करती रहूँगी हमेशा, ठीक है। जहाँ मुझे सपना गलत लगेगी मैं गलत भी बोलूँगी, जहाँ मुझे सही लगेगी सही भी बोलूँगी, लेकिन जहाँ उसको सपोर्ट की ज़रूरत है हम हमेशा उसके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। जो लोग सच्चे दिल से सपना को सपोर्ट करते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना। और आप लोगों का क्या ये ओपिनियन है अंशु के लिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं।